पहले उसका नक्षत्र लॉर्ड पढ़ो, फिर बाद में देखो ग्रह स्थिति ने नीचे क्या दिखाया है। अगर वो नीचे 12 दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है तो फिर डाइवोर्स होगा, अदरवाइज डाइवोर्स नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको मान के चलो कि आपको डाइवोर्स करवाना ही है, मान के चलो आपको डाइवोर्स कराना है, तो फिर आप उसका 12th हाउस एक्टिव करोगे तोड़ने के लिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं है। आप थोड़ी सी फॉर्मुलेशन को नई तरीके से ले आओ, वो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप मान के चलो उसको 10, आप देखो कि कहीं कितनी कुंडलियाँ पड़ी हैं जिनको 10-10 साल हो गए कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, डाइवोर्स नहीं हो रहे। ठीक है ना, आप चेक जी करो सर। कुंडली कितने साल हो गए। आप कोर्ट में जाओ कभी, अगर बिजनेस करना है तो कोर्ट में जाकर देखो, कईयों के तो 10-10 साल 20-20 साल कोर्ट केस चलने हैं, मैरिज लाइफ को लेकर डाइवोर्स नहीं हो रहा। ठीक है ना। जी सर। ये देखो फिर कोई बाहर से लड़के आ रहे हैं और गंदी गंदी फिल्में बन रही हैं। ये देखो पता नहीं कहाँ से आए। तेरे गैंड मारते हैं। सुनो तेरी गलो ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ 2 ਫੁੱਟ दो नहीं ऐसा थोड़ा सा फुट ऐना सा छोड़ के ना अपनी वॉल खड़ी कर लेती और दूसरे ने भी ऐनी वॉल पकड़ के इसे खड़ी कर लेती और ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਾ ਉਹ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿ बीच में कहाँ पर गैप आ गया। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਵੇ तो मैडम उनका ब्रह्म स्थान तो हिल गया ना, अच्छा उनका ब्रह्म स्थान तो। तो क्या करना चाहिए? एस ई से एस कट हो तो अरे पता ही नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हो। अरे प्लीज कैमरा ऑन करो। हेलो सर। हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली एक मेरी बिटिया लॉगिन हुई है वो बालकृष्ण भट्ट के नाम से, लेकिन वो डेस्कटॉप से ज्वाइन है तो उसका है ना कैमरा ऑन नहीं हो सकता है सर। कोई बात नहीं चलेगा? सर, वो मैसेज तो डाल सकते थे ना। चलेगा चलेगा कोई बात नहीं। ओके सर, उसने सुना नहीं, मैं वापस उसको पूछता हूँ। ठीक है। हाँ मैडम उनका ब्रह्म स्थान तो हिल गया ना, उन दोनों का ब्रह्म स्थान हिल गया। वो देखो अब उसका बीच में डिवाइड कर दिया, वो ब्रह्म स्थान कहाँ पर चलेगा, वो ब्रह्म स्थान लगेगा, उसको कोई और चीज इफेक्टिव करेगा, उसको कोई और चीज इफेक्टिव करेगा। क्लियर है ये चीज है। हाँ जी दक्षा मैम कुछ पूछ रहे थे आप। मैम फोन चक। हाँ जी बोलिए मैम। नमस्ते जी, राधे राधे। नमस्ते राधे। एस ई से एस कट हो तो क्या करना चाहिए? क्या मैम? ई एस और एस एस साउथ तक कट हो तो क्या करना चाहिए? कट 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 कैसे कट पड़ जाएगा? बीच में अगर ऐसे कट पड़ रहा है फ्लैट में, फ्लैट फ्लैट में में कट हो। अरे वो उसको आप कट नहीं मानोगे। नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल उसको आप कट नहीं मानोगे। प्लीज जो भी है पर्सन नए आ रहे हैं प्लीज वो कैमरा ऑन करे। लक्ष्मी राय जी बिल्कुल, उसको आप कट कैसे मानोगे? वो आपके घर से पार्ट वो अलग हो गया। आपका कहने का मतलब है कि वो पार्ट अलग हो गया। अरे वो डिजाइन भी तो पढ़ रहे हैं आजकल, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे करके डिजाइन पर डाल रहे हैं, साउथ ईस्ट में भी डाले, आप उसको कट मानोगे? मतलब ये बड़ा है, यहाँ से साउथ थोड़ा अंदर की साइड कट है, मतलब ये बोल तो आप रही। नहीं वो तो डिजाइन है आपके लिए, तो आप उसको कट मानोगे? विनोद जी आप कट मानोगे उसको? आप रोज कितने चार्ट देखते हो? कट नहीं सर, मानोगे? कट नहीं होता है। वो मैम कट नहीं होता। आप अपने वो दिमाग से वहम को निकालो, ओके वो कट नहीं है। ठीक है। वो आपकी बिल्डिंग का एरिया ही है। कट वो होता है जो पूरे प्लॉट में डालकर फिर एक साइड से कट हो गया, वो कट होता है। वो डिजाइनिंग को आप कट नहीं मानोगे। ठीक है ना। ओके अगर आप डिजाइनिंग को कट मानोगे वो आपके लिए गलत है। ठीक है, तो आप उसको कट मत मानो। ऐसे तो लाखों फ्लैट बने हुए हैं, जाकर दिल्ली नोएडा इंदौर देखो, वहाँ पर कितने बैठे हैं, तो आप उसको कट नहीं मानोगे। क्लियर है?
ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, बिल्कुल। तो और किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ करो, और किसी को डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ करो, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करें जी। चलो, आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक क्या था, मैं टॉपिक ही भूल गया। सर म्यूजिक से वास्तु। हाँ, म्यूजिक टाइप था कुछ। अरे हमने कौन सा पढ़कर पढ़ाना होता है, जिसने पढ़कर पढ़ाना होता है उसको होता है। ठीक है, 16 जोन में हमें इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर रखने चाहिए। ठीक है, यही है मेरे हिसाब से आज। और देखना है कि कुंडली में हमें म्यूजिक सुनने से पैसा कहाँ से आएगा। ये भी चीज़ तो बढ़िया है, गाने सुनने से अगर आपको पैसा आ रहा है तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है। तो प्लीज़ नीरू एस्ट्रो जी, आप अपना कैमरा ऑन रखें। जो पर्सन अपना कैमरा ऑन नहीं रखेगा मैं उसे रिमूव करूँगा। नीरू एस्ट्रो जी, और कुंडली में आपसे सीखें कि कौन से गाने सुनने से आपको गुस्सा आता होगा। ठीक है, और एक लिखा है कुंडली से देखें आपको कौन से गाने ऑफिस या दुकान पर सुनने से आपका रोजगार बढ़ेगा। लो ये भी बढ़िया ही है। 24 घंटे अपनी दुकान पर अपने गाने लगाओ तो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, ऑफिस में लगाओ चाहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखने कहाँ पर चाहिए। स्टार्टिंग हम नॉर्थ ईस्ट से करते हैं, जो है कि 45 डिग्री है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक रखते हैं या म्यूजिक बजाते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, जैसे फ्लूट हो गया, गिटार हो गई, टीवी हो गया, एफएम रेडियो हो गया, म्यूजिक सिस्टम की जो भी कनेक्टिविटी है, म्यूजिक सिस्टम जो भी हो, अगर आप वहाँ पर बजाते हो या फिर सुनते हो नॉर्थ ईस्ट में, वो सबसे बढ़िया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में म्यूज़िक सुनते हो, बढ़िया है। यहाँ पर म्यूज़िक बजा भी सकते हो ताकि लोगों का आपके तरफ जुड़ाव रहे, लोगों का आपके तरफ जुड़ाव रहे। तो ये दिशा मोटिवेशन की दिशा है। तो ये गाने आपको और ये चीज़ें जो है आपको आपके लिए बढ़िया हैं। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में म्यूज़िक सुनना भी चाहिए। पहले मैं बेसिक पर काम कर रहा हूँ, उसके बाद हम कुंडली पर आपको दिखाएंगे कि कैसे उसको सेटअप करो, कौन से गाने सुनो। क्लियर है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप ये चीज़ें सभी रख सकते हो, सुन सकते हो, और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। देखो हम गाने सुनते हैं तो अपनी माइंड हमारा उन गानों में चला जाता है। अगर हम क्लासिक गाने सुनते हैं, धार्मिक गाने सुनते हैं, तो आपका मन भी वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यूज़िक को सुनो। अगर आप बजाने वाले हो, गिटार बजाते हो, कुछ भी बजाते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो ये आपके लिए बढ़िया है। क्लियर है जी। आगे हमारा जोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो 67.5 डिग्री पर है। अगर आप यहाँ पर म्यूज़िक सुनते हो, ये ले लो जी, लक्ष्मी नायडू जी, आप क्यों परेशान कर रहे हो। पानी की टंकी रख लो पहले। आप कहाँ रखनी पानी की टंकी बताओ। लक्ष्मी नायडू जी, मैंने मौन करे अपने आप को। जब मैं बोल रहा हूँ कि किसी को पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो, डाउट क्लियर कर लो। अब बाद में फिर वही बीच में पढ़ा म्यूजिक की टंकी रहे हैं तो आप बोलो कि पानी की टंकी कहाँ पर रखनी। ऐसा ना किया करो, ठीक है। ऐसा ना करो। जब मैंने बोल ही दिया अभी डाउट क्लियर कर लो, तब आपने हाथ नीचे थे। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीक सर ने आना है तो अपने क्वेश्चन लिख लिया करो। अपने क्वेश्चन एक हफ्ता है आपके पास, वो लिख लो। हाँ जी, ठीक है ठीक है ना। तो आगे हमारा जोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम अपना रखते हो या फिर सुनते हो तो यह भी सबसे बढ़िया है, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट खुशियों की दिशा है, हैप्पीनेस की दिशा है। तो यहाँ पर भी आप म्यूज़िक सिस्टम रख सकते हो, सुन सकते हो,
और आपकी जो, अगर आप वहाँ पर बैठकर गाने सुनते हो तो वो आपके दिल को अच्छे लगेंगे, सोल को आपको अच्छे लगेंगे। क्लियर है? तो आगे आ गया हमारा ईस्ट का जोन। यहाँ पर भी सबसे बढ़िया है गाने सुनना, यहाँ पर भी सबसे बढ़िया है। तो अगर आप ईस्ट में गाने सुनते हो या म्यूज़िक बजाते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में वेल्थ होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी अगर आप ईस्ट में गाने सुनते हो, या फिर आप कोई म्यूज़िक प्ले भी करते हो, वो भी आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। आगे आ गया हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट, अगर वहाँ पर किसी के म्यूज़िक सिस्टम भी पड़ा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी पड़े हैं, तो आप उनको नहीं बजाओगे, वो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाएंगे। चाहे आपकी एलईडी भी लगी है, चाहे आपकी एलईडी भी लगी है, तो वो भी ख़राब भी हो सकती है और आपका दिल ही नहीं करेगा वहाँ पर गाने सुनने को, आपका दिल ही नहीं करेगा वहाँ पर आपके गाने सुनने को। तो वहाँ पर वैसे ही रहेगी, एलईडी भी नहीं चलाने को मन करेगा अगर लगी होगी तो। अभी आगे आ गया हमारा जोन साउथ ईस्ट। आपको पता है ये लिक्विड कैश का जोन है। तो अगर आप साउथ ईस्ट में गाने सुनते हो तो ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये शुक्र का जोन भी है। तो यहाँ पर आप गाने सुनिए और आपकी लिक्विड पेमेंट का फ्लो भी बढ़ेगा और आपको पैसों में आने में मदद भी करेगा, क्योंकि शुक्र संगीत का है। तो आप यहाँ पर संगीत सुन सकते हो, एलईडी भी लगा सकते हो, म्यूज़िक सुना करो। तो है किसी के यहाँ एलईडी लगी हो या कोई म्यूज़िक पड़ा हो, किसी के नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, है किसी का पड़ा कुछ? देखो मैंने पढ़ दिया। हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में है। प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर थोड़ा सा आवाज़ को दे। तो आपको हाँ, गाने है, सुनने है। आपको गाने सुनने अच्छे लगते होंगे, सुनते रहते हो, गाने चलते रहते होंगे आपके घर में। बोलिए 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 सर। ये गाने अच्छे लगते हैं और थोड़े धार्मिक गाने ज्यादा लगते हैं। हाँ, क्योंकि वो गुरु का जोन है, वो गुरु हाँ जी, प्लेनेट हाँ। का जोन है। तो अब धार्मिक गाने घर में बजते रहेंगे तो आपको हमेशा गानों से प्रेरित मिलती रहेगी। और मम्मी पापा है ना, वो ट्रेडिशनल, यानी कि हम लोग गुजराती है ना, तो गुजराती मूवी या फिर वो सब गुजराती ज्यादा देखते हैं ऐसा। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में लगा होगा तो वो मोटिवेशन भी करेगा आपको, बढ़िया भी रहेगा आपके लिए। क्लियर है? हाँ जी। और किसी के हाँ जी। जोन में टीवी लगा हो, एलईडी लगी हो, या कुछ म्यूजिक सिस्टम पड़ा हो, या म्यूजिक बंद पड़े हो, है किसी सर मेरे ईएससी में एलईडी लगी है सर, हम्म, पर वो खराब हो रही है। ठीक है, खराब हो रही है तो चलाते ਵਿੱਚ भी ਲਾਈਨਾਂ नहीं आ रही है। हाँ, लगी भी होगी तो ਚਲਾਓ, चलाओ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। तो आप इसको चेंज करोगे जोन को, ठीक है? ठीक है सर। अभी यहाँ साउथ ईस्ट तक हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट जोन आ गया साउथ साउथ ईस्ट, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर यहाँ पर एलईडी लगती है तो सबसे बढ़िया है, गुड है। साउथ साउथ ईस्ट में एलईडी लगती है तो सबसे बढ़िया है। साउथ ईस्ट में अगर एलईडी लगती है तो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर आप जोश वाले गाने सुनोगे, रॉक सॉन्ग सुनोगे, पॉप सॉन्ग सुनोगे। क्लियर है? साउथ ईस्ट में तो यहाँ पर अपना म्यूज़िक सिस्टम भी रखो, और जो भी कोई म्यूज़िक एकेडमी है तो आप उनको बैठने के लिए भी यहाँ पर प्रेरित करो, तो वो बढ़िया रहेगा, उनके लिए वो बढ़िया रहेगा। क्लियर है जी? अभी आगे आ गया हमारा साउथ डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में बढ़िया है। तो साउथ में अगर आप गाने सुनते हो तो आप धार्मिक सॉन्ग सुनोगे, आपका नेम फेम में इजाफा होगा। तो साउथ में भी आप गाने सुन सकते हो। तो यहाँ पर म्यूज़िक बैठकर बजा भी सकते हो।
यहाँ पर आप बैठकर म्यूजिक बजा भी सकते हो। क्लियर है जी? मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? स्पीड नहीं, तेज सही है मेरी रीटा मैम? सही है, सही है, स्पीड भी सही है और बाकी सब भी सही है। चलो हाँ जी रीटा मैम बोलिए, क्या क्या पूछना चाहते थोड़ी सी तेज है, थोड़ा सा स्लो बोलो, हैं? लिखा जा आज रहा। मेरे को लग रहा है कि आज मेरे को लग रहा है कि आज मेरी वाकई स्पीड तेज है। थोड़ा स्लो बोलेंगे तो अच्छा होगा। चलो, साउथ साउथ ईस्ट में आप सुन सकते हो, इससे आपका पावर ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको गाने सुनने अच्छे भी लगेंगे। आपको गाने सुनने अच्छे भी लगेंगे। क्लियर है जी? तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। आगे आगे हमारी साउथ डायरेक्शन नेम फेम की दिशा है। अगर आप यहाँ पर गाने सुनते हो तब भी बहुत बढ़िया है। साउथ में आप गाने सुनते हो तो सबसे बढ़िया है। आगे आगे हमारा जोन साउथ साउथ वेस्ट लेट गो। अगर यहाँ पर आप अपनी म्यूजिक एकेडमी बनाते हो तो वह आदमी रोज नए नए गाने भी लिखेगा और रोज नया नया गाने को कंपोज भी करेगा। तो यहाँ पर तो सबसे बढ़िया है साउथ साउथ वेस्ट में। अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप बनाते हो, एकेडमी बनाते हो या अपना म्यूजिक रखते हो तो सबसे बढ़िया है। तो आपको लेट गो की होगा कि हम गाने बजाएं और नए नए गाने आप लिखना भी स्टार्ट करोगे। अगर साउथ साउथ वेस्ट में आप म्यूजिक बजाते हो या लिखते हो, ये सबसे बढ़िया है। क्लियर है जी? अभी आगे आ गया हमारा जोन साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पर आप म्यूजिक सुनते हो तो आपकी स्किल बढ़ेंगी गाना बजाने में भी और गाना सुनने में भी। तो अगर आपका प्रोफेशन है तो आप साउथ साउथ वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में बैठकर गाने सुनो और म्यूज़िक को बनाओ। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप चेक करो कि आप कहाँ पर बैठकर एलईडी लगी है आपकी, या फिर आप गाना बजाते हो या फिर गाना सुनने के शौकीन हो। है किसी का इस जोन में साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में, जैसे साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में, साउथ साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में है किसी की एलईडी लगी हो या म्यूजिक सिस्टम पड़ा हो? अरे किसी का नहीं है तो ये भी बता दो किसके घर में एलईडी नहीं है। अरे मोबाइल तो देखते हो वहां पर बैठकर। अरे किसी का बेडरूम भी नहीं है इन 8 जोन में। फिर तो फायदे नहीं है क्लास, फिर तो फायदे नहीं है क्लास लगाने के। साउथ वेस्ट में है, मेरे बेटे का बेडरूम है, सुनता मतलब म्यूजिक भी सुनते हैं वहाँ पे ना। म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट में है जी मेरा बेडरूम। हाँ तो फिर आपको तो आप फिर रोमांटिक गाने सुनते होगे, हाँ जी चलते हैं जी। पुराने गाने सुनते होगे। मेरे को शौक है पुराने गाने का, लेकिन टाइम नहीं लगता पुराने सुनने में। हाँ तो यही तो चीज़ है ना। बच्चे चलाते हैं नए सॉन्ग। हाँ वो कुंडली, बच्चे नए सॉन्ग क्यों चलाते हैं? वो आप कुंडली से मैच करोगे। हम कौन सा गाना सुनते हैं वो आप कुंडली से मैच करोगे। क्लियर है? अभी आगे आ गया जोन हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट। यह है जोन, देख लो आप बोलते हो कि सरस्वती माता का जोन है, सभी को पता है। वेस्ट साउथ वेस्ट में हम वेस्ट साउथ वेस्ट में हम सरस्वती माता की पिक्चर लगाते हैं वास्तु में, अब नोट कर लो। अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में म्यूज़िक सुनते हो या आपके बच्चे यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम पड़ा है, अगर आप उसे डेली नहीं बजाओगे तो वो आपकी आदत छूट जाएगी। अगर आप उस म्यूज़िक को डेली नहीं बजाओगे तो आपकी आदत छूट जाएगी
पर अगर जिसके वेस्ट साउथ वेस्ट में म्यूजिक लगा हो या एलईडी लगी हो, उसे आपको डेली बजाना चाहिए, चाहे 1 मिनट चाहे 2 मिनट। क्लियर है? तो आपको ये बढ़िया है। विश्वजीत जी, मेरे 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 को लगता है म्यूजिक का काम करते हो विश्वजीत जी, विश्वदास जी। नहीं सर, मेरा तो कुछ अलग काम है। क्या काम है मतलब आपका? सर मैं मीडिया में हूँ, तो फील्ड में काम करता हूँ। फिल्म में काम रिपोर्टिंग करते हो? मीडिया में सोशल मीडिया पे? सर अब रिपोर्टर हूँ, फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ। तो आप कहाँ से हो? बड़े सर मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से। अच्छा, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। कोई लोग है ना, आपके जैसा एक लड़का है वेस्ट में, वो भी कलकत्ता का ही है, नाम नहीं याद, एक आलोक लड़का है, 2-3 लड़के हैं, वो तो वो वहीं पर बैठकर अपना रियाज करते हैं, और जब से उनको वो उपाय दिया है वो वापस आए नहीं क्लास में, 1.5 साल हो गए। ये कैसा उपाय सर दे मुझे दिया 2-3 मैंने? सवाल पूछने थे, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2-3 सवाल पूछने थे, फटाफट पूछ लूँ अगर? कोई बात नहीं, अभी क्लासेस के बाद पूछ लेना, बता देंगे, टेंशन ना लो आप, अच्छा पूछ लेंगे। ठीक। पहले पूछ लिया करो, जब आते हो ना क्लास में तब पहले पूछ लिया। नहीं मैं तो आज पहली बार मतलब तो बीच में वो स्टार्ट करके ही क्या सब वीडियो मिल गया, मैं तो ऑफ करने वाला था, फिर देखा नहीं वो तो देखो, आपकी तरफ से आपको आपने देखा है वो गलत लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो हाँ उसकी मैं वजह से तो मुझे कैमरा निकलने ऑन वाला करवाया, था, अदरवाइज मेरा कैमरा ऑन करो ना करो, मुझे कुछ नहीं लेना हाँ, देना। पहली बार मुझे लगा, पहली बार ही ज्वाइन किया तो मैं, आप देखो मुझे सर कितने, थोड़ी देर 2-3 सवाल ही छोटा छोटा पूछना था कि ये क्लासेस क्या रोज होते हैं, ऐसे ही कुछ सवाल, मतलब सर ज्यादा संडे, मतलब मैं इसका- संडे के संडे लाइव होता हूँ, संडे के संडे। ओके सर, टाइमिंग थोड़ा बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आप अपना नंबर व्हाट्सएप करना, लोग अपने आप को ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू। तो मुझे लगा कि आप लोग हो वो भी म्यूजिक का काम ही करते हैं, मैंने कहा आज बड़े दिन बाद आए हैं, शायद दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा लिया हो। चलो आगे आ गया हमारा जोन वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर तो सबसे बढ़िया है, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आप प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी, नहीं तो आप उसको छोड़ दोगे। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगाते हो तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे या एलईडी डेली ऑन नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। आप उसको छोड़ दिया तो उसको पर वो दोबारा आपसे अटैच नहीं हो पाओगे आप म्यूज़िक के साथ, आपको म्यूज़िक सुनना एकदम बेकार लगेगा। तो आप देखो आपके घर में कोई एफएम पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट से प्लीज़ उसको हटाओ, ये मेरी सबसे हिदायत है। अगर उसको बजाना है तो डेली बजाओ, नहीं तो अदरवाइज उसको हटाओ। ईस्ट साउथ ईस्ट से और वेस्ट साउथ वेस्ट से, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन सबसे खतरनाक जोन है। आप बोलते हो कि शिक्षा का जोन है, पर इसको अगर लगाना है तो डेली लगाओ, नहीं तो उसको हटा दो। आगे आ गया हमारा जोन वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप वेस्ट में गाने सुनते हो, अगर आप वेस्ट में गाने सुनते हो तो यह आपके लिए सबसे बढ़िया है। यह आपको फाइनेंशियली गेन भी देगा और आपकी सेविंग भी बढ़ाएगा, यह आपकी सेविंग को भी बढ़ाएगा और आपकी इनकम में इजाफा भी करेगा। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया जोन है गाने सुनने के लिए, वेस्ट का जोन। तो यहाँ पर आप अगर आप वेस्ट में गाने सुनते हो तो आपको क्लासिकल गाने सुनना पसंद होगा। हाँ जी रीटा मैम। मतलब कोई भी म्यूजिक यहाँ पे सुन सकते हैं, जैसे कि क्लासिकल ही सुने बस? मैं कोई भी सुने, ऐसा नहीं है, वो कुंडली से सुनोगे आप कौन सा गाना सुनना है। ये तभी तो मैं आपको बेसिक पर बता रहा हूँ, बेसिक पर कहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्लियर ना? अगर आपका बेस क्लियर हो गया फिर आप कुंडली के हिसाब से आपको अपने क्लियर हो जाएगी कि मुझे कहाँ पर क्या करना चाहिए। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो वेस्ट में आपके लिए सबसे बढ़िया है, अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखते हो आप तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको डीमोटिवेशन कर देगा। तो यहाँ पर अच्छा नहीं है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में गाने सुनना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में गाने नहीं सुनोगे और ना ही कुछ लगाओगे। क्लियर है जी? अभी आगे आ गया हमारा जोन नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर न्यूट्रल है,
अगर नॉर्थ वेस्ट में आप सोते हो, नॉर्थ वेस्ट स्पोर्ट का जोन है, तो गाने हमें सपोर्ट करेंगे, अरे नहीं सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल है, फ़ायदा होगा भी और नहीं भी होगा। लगाओगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप लगाकर गाने सुनते हो तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आना पड़ेगा, न्यूट्रल है। जैसे गाड़ी में हमने स्टार्ट कर ली है, न्यूट्रल कर दिया, तो ना जब तक हम गियर नहीं डालेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही चीज़ है। अगर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो कहते हैं कि ना 90% वास्तु में लोग बोल रहे हैं यार घर में सिर्फ सफ़ेद कलर करा दो, सिंगल कलर करा दो, वो आपके लिए बढ़िया है। अरे वो सिंगल कलर आपको न्यूट्रल कर देगा। कभी भी अपने घर में सिंगल कलर मत रखो, वो आपको लाइफ में तरक्की नहीं देगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे ना पीछे जा पाओगे, बिल्कुल सेम सिमिलर रहोगे। है किसी के घर में सिंगल कलर किया हो किसी ने? देखो, अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर, हमारे घर में है। ठीक है सुषमा जैन जी, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है आपके साथ? हाँ सर, बिल्कुल सही है, जहाँ के वहीं स्थायी है, बस ना आगे बढ़ रहे ना पीछे हट रहे। हाँ, ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। आपको कभी सही भी बात। घर में सिंगल कलर नहीं रखना चाहिए, न्यूट्रल कलर मत रखो, प्योर वाइट मत ओके, रखो, प्योर क्रीम मत रखो। जिंदगी में आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर मान के चलो परमात्मा ने पिंक हमें कलर आंखें क्यों दी है, परमात्मा ने हमें कलर आंखें क्यों दी हैं? वो भी हमें ब्लैक एंड व्हाइट दे सकते थे, हमें अलग अलग। क्लियर है ना? हमें परमात्मा ने कलर आंखें दी हैं, हम सब कलर देखते हैं, आंखों से हम कलर देखते हैं, तो उसका फ़ायदा तो यही है ना। तो आप अपने घर में जो चीज़ आपको चाहिए उसका कलर रख लो। अगर आपको लिक्विड कैश चाहिए तो साउथ ईस्ट में पिंक कलर कर लो, आपको लिक्विड कैश आ जाएगा। क्लियर है ना? और कुछ ज़्यादा मत करो, ये तो कम से कम करो ताकि पैसों की दिक्कत तो आपको मत आए। वेस्ट में वाइट कलर कर लो, तभी आपकी सेविंग बढ़ने लग पड़ेगी। आपको चाहिए क्या, उस जोन के ऊपर केला कलर कर लो और बाकी में मत यूज़ करो। जो आपको चाहिए उसके ऊपर सिंगल कलर यूज़ कर लो एक दीवार के ऊपर, अदरवाइज बाकी यूज़ मत करो। क्लियर है जी? और किसका घर है जी वाइट कलर, सिर्फ सिंगल कलर किया है घर में? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। सर घर में जैसे ऑलराउंड ग्रीन किया और छत वाइट है। सर छत वाइट का नहीं होता, ग्रीन कलर किया है तो ग्रीन कलर वेस्ट के लिए भी दुश्मन है ना। हाँ जी हाँ जी। तो आपकी सेविंग धीरे 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 धीरे, जब पहले जब पैसे थे, जब से ग्रीन कलर करवाया तो आपकी सेविंग कम भी हुई है, उसको भी चेक करोगे आप। ठीक है, उससे क्या होगा, जो अपना आप नेम फेम चाहते हो, जो साउथ वेस्ट में है, तो आपको लोगों के साथ रिलेशन भी नहीं बने होंगे अच्छे, लोग टूट रहे होंगे आपके साथ, ऐसा हो रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल। देखो, मैंने पहले बेसिक पे सीखा लोगों से, वो कहते हैं भी ऑलराउंड एक ही कलर रखो, छत वाइट हाँ, रखो। सर देखो, ठीक है, नहीं देखो, छत में वाइट कहता हूँ क्योंकि आसमान का कलर वाइट ही है, उसको वाइट रखो। हाँ जी छत को मैंने कलर करने के लिए नहीं बोला, छत को वाइट ही रखो। पर ओवरऑल घर में थोड़ा सा, अगर परमात्मा हमें ब्लैक एंड व्हाइट आंखें दे देता तो हमें कलर कपड़े डालने की क्या जरूरत थी? अंदर बाहर दोनों ही एक रखा हुआ है, थोड़ा 19-21 का फर्क है सर सिर्फ। बाहर का कुछ नहीं लेने देना, बाहर काला करो, पीला करो, येलो करो, उसको मैं नहीं मानता। घर के अंदर जो कलर है मैं उसको कंसिडर करता हूँ, बाहर में जो मर्जी लगाओ। क्लियर है? तो और एक चीज़ किसका और घर है तो चेक कर लो, वो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, पीछे भी नहीं जा पाएंगे। हाँ जी रीटा मैम बोलिए। जैसे लोग, कई लोग ना छतें रंग बिरंगी करा लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है ना। अरे आसमान का कलर वाइट ही होता है तो उसको वाइट ही करना चाहिए। अगर मान के चलो वहां पर डार्क कलर किसी ने कर दिया है, अगर डार्क कलर कर दिया तो देखो, जब हम ट्यूबलाइट छोड़ते हैं, नोजी म्यूट कर लो, नोजी म्यूट कर लो, जब हम लाइट छोड़ते हैं उतनी लाइट नीचे नहीं आती, तो 90% तो हमें वाइट कलर करना ही चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ें। हम कौन से जोन पर थे? सर ये वॉल के साथ में फर्नीचर एलिमेंट का कलर क्या मायने रखता है? क्या सर? वॉल का तो कलर हमने मान लिया किसी ने एक ही कर लिया हो, लेकिन हो सकता है कि जोन वाइज उन्होंने वो कलर्स यूज किए हो फर्नीचर में या वॉलपेपर में, तो वो मायने रखेगा कि नहीं?
मैं समझा नहीं मेरे, आपने बाहर का कलर किया और आगे बाहर अंदर का क्या है? सर नहीं, घर के अंदर पूरा जैसे सुषमा मैडम ने बोला कि एक ही सिंगल कलर है उनका, लेकिन किसी जैसे साउथ ईस्ट में उनको पिंक वॉलपेपर यूज कर लिया या फर्नीचर के कलर पिंक कर लिए। अरे क्या वो भी फर्नीचर के ऊपर जो मर्जी रखो यार, ऐसा नहीं है। फर्नीचर पे जो मर्जी रखो, फर्नीचर ब्राउन रखो, ब्लैक रखो, ऐसा नहीं है। आप अकेला साउथ ईस्ट को ग्रीन का, सॉरी पिंक कर दो, क्लियर है? तो पैसों की लिक्विड की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास, ये देखो बस, ठीक है? चलो अभी हम कौन से जोन पर थे? नॉर्थ वेस्ट हो गया। हाँ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ जोन में, नॉर्थ वेस्ट। हाँ नॉर्थ वेस्ट। चलो ये भी बढ़िया, आप सुन रहे हो, मेरे को याद करवा रहे हो, तो बढ़िया है। तो अभी आ गया नॉर्थ वेस्ट। जिनकी कोई सहेली नहीं बन रही वो नॉर्थ वेस्ट में गाने सुनना स्टार्ट कर दो। जिसकी मैरिज नहीं हो रही वो नॉर्थ वेस्ट में गाने लगाकर सुनना स्टार्ट कर दो। अगर आपको बिजनेस पार्टनर अच्छा नहीं मिल रहा तब भी आप लगा सकते हो। अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हो तो वो भी गाने आप वहां पर लगा सकते हो, क्लियर है? सर तो क्या यहाँ पे सॉरी क्या बोलिए? यहाँ पे जो जिसका रिश्ता खराब हो रहा हो, जो साथ में रहना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से छोड़ दिया है, उनको भी रख देना चाहिए। हाँ उनको भी आप नॉर्थ वेस्ट में गाने सुनना लगा दो तो वो उनका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है? अगर जिसको गर्लफ्रेंड चाहिए वो भी लगा सकते हो। अरे ऐसा काम नहीं है, दोनों काम चल जाएगा, क्लियर है? दक्षा मैम आप बड़े ध्यान से समझा रहे हो किसी को। दक्षा मैम आप किसी को ध्यान से समझा रहे हो, किसी को? दक्षा मैम आप किसी को ध्यान से समझा रहे थे, यहाँ पर बैठकर गाने सुना करो। थोड़ी आवाज कम आ रही है मेरे को, पता नहीं क्या मेरे। ठीक है, अब उनको हमारी भाषा भी थोड़ी कम समझ आ रही होगी, कोई बात नहीं। अभी भी आप बोल रहे हैं ना, सच में नहीं आवाज आ रही अच्छे से। अच्छा तो कोई नहीं, वीडियो देख लेना, क्लियर है? वो ब्लूटूथ पता नहीं कहाँ बच्चे ले गए तो नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं। अभी आ गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर आपका कैरियर नहीं बन रहा, आपको डेली लाइफ में बिजनेस के प्रति दिक्कतें आ रही हैं, दक्षा में म्यूट कर लो अपने आप को। तो आप यहाँ पर गाने लगाना सुनो। अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा, आपको ऑफर नहीं आ रही, तो यहाँ पर आप गाने सुनना, गाने सुनिए, यहाँ पर लगाएं। तो नॉर्थ में आपके 24 घंटे गाने बजते रहने चाहिए, कभी गाने को बंद मत करो। नॉर्थ डायरेक्शन में अपना म्यूजिक सिस्टम लगाओ, वहाँ पर कभी गाने बजने नहीं चाहिए। अगर आप ऑफिस में भी बैठे हो ना तो थोड़े थोड़े धीमे धीमे गा रहे हैं, एक वॉल्यूम पर कर कर बजाते रहो, देखना आपके पास कस्टमर आएंगे। आप चेक कर लो, किसी के नॉर्थ में लगा है एलईडी या टीवी? मेरे को लगता है सभी के नहीं लगा, घर में लगता है किसी की एलईडी नहीं है। टीवी में सुनते वही है सर। क्या टीवी में जो आता है ना थोड़ी देर सुबह सुनते वही है। सुना करो। नॉर्थ में किसके लगा? नॉर्थ में नॉर्थ में नहीं है, वेस्ट में है। घर में कुछ बच्चों के खिलौने भी तो पड़े होंगे। नहीं नहीं है, कोई आपके नहीं और किसी के इतने जाने बैठे उनको किसी के नहीं है? हाँ जी सर, टीवी लगा हुआ है नॉर्थ में फादर का, और कानों की प्रॉब्लम है, बहुत तेज आवाज में चलाते हैं, तो पड़ोसी भी परेशान रहते हैं। हाँ तो बढ़िया है ना, बढ़िया है। तो कानों की प्रॉब्लम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से देखोगे आप, कानों की प्रॉब्लम आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देखो। अभी देखो सारे घर में आपने ग्रीन कलर करा रखा है, तो नॉर्थ में भी ग्रीन आ गया, ठीक है ना? क्लियर है?
सर वो छोटा टेप आता है भगवान का, वो चालू रखे तो चलता है नॉर्थ में? अरे जो मर्जी के- रखो, जो मर्जी रखो, काम के ऑफर आते रहेंगे आपको। ओके ठीक है। भगवान का लगाओ, श्री कृष्ण का लगाओ, खुद गाओ, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है। अरे और किसी का कहाँ पर लगा है? हाँ जी रीटा मैम। हमारा साउथ वेस्ट में लगा हुआ। हाँ तो साउथ वेस्ट में तभी तो आपको स्किल्स आते रहते हैं, नई नई तकनीक सीखना, नई नई लोगों के साथ जुड़ना, और कुछ सीखना और कुछ नया सीखना, ये चीज़ें क्लियर है। मेरा भी वेस्ट में लगा, क्या? साउथ वेस्ट में टीवी लगी हुई है। हाँ तो तभी तो आप नए नए वीडियो देखते हो, कहीं उसका लाइव सेशन ऑन कर लिया, कभी किसका देख लिया, अपने स्किल्स को बढ़ाने में लगे हो। क्लियर है जी। आशु शर्मा सर, जी, एकदम। आशु शर्मा जी आपका कहाँ पर लगा है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया हमारा जोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। आगे आ गया हमारा जोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक सिस्टम पड़ा है या फिर आप म्यूजिक बजाने के शौकीन हो, तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक सुन सकते हो। बढ़िया है, आप अपने आप को हील कर सकते हो और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। अगर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक सुनते हो तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। क्लियर है। तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक सिस्टम रखो और म्यूजिक सिस्टम बजाओ भी। तो आप देखो आपके घर में किस किस जोन में लगा हुआ है एलईडी। तो मैंने 16 जोन पर इसको चीज़ों को क्लियर कर दिया है। क्लियर है जी। अभी इसके संबंधित किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਬਕਸਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? सर ये आवाज़ कहाँ से आती है? स्पीकर से ही आती है सर। तो फिर वहीं से आवाज़ आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। उस जोन पर अगर वहाँ पर स्पीकर पड़ा तो वहीं से आवाज़ आएगी ना। हाँ जी मनोज जी बोलिए। सर ये पूछ रहा था, जैसे हमारे पास म्यूजिक के बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो कभी प्रोग्राम में ही बजाए जाते हैं, बाकी वो घर में रखे रहते हैं। अच्छा, प्रोग्राम पे बजाए जाते हैं तो आपको आप क्या हाँ चाहते जी। हो? डेली प्रोग्राम आप काम करते हो डीजे का? नहीं नहीं नहीं, वैसे रखे हुए हैं पुराने। कौन से जोन में पड़े हैं उसका इफेक्ट तो बताऊंगा फिर मैं। ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है सर। हाँ तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है तो बढ़िया ही है। अट्रैक्शन के जोन में पड़े हैं तो बढ़िया ही है। तो कभी कभी पड़ोसी भी मांग कर ले जाते होंगे। नहीं, मांगने वाले आ जाते हैं, वो कभी साल में एक आते हैं ना। हाँ जी। तो फिर अगर किसी पड़ोसी को नहीं देना तो उसकी जोन चेंज कर दो। ठीक है। खुशियों की दिशा कौन सी है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है ना। हाँ जी। इसका आप जोन चेंज कर दो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ले जाओ। जी। तो देखना आपके घर में खुशियों की भरमार लग जाएगी। आए दिन नया बच्चा पैदा हो जाएगा। एक चीज बताना, अगर म्यूजिक सिस्टम कहीं पे भी रखा हुआ है और वो बंद पड़ा है, किसी अच्छे जैसे नॉर्थ में पड़ा पर बंद पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा फिर? बिल्कुल नॉर्थ में कभी भी म्यूजिक सिस्टम किसी का रखा है उसको डेली चलाओ। जितना चलाओगे उतनी अपॉर्चुनिटी आएंगी। नॉर्थ में म्यूजिक सिस्टम को बंद मत रखो, चाहे उसको एक वॉल्यूम पर लगाओ तो चलाओ उसको जरूर। नॉर्थ में जिसके बड़ा है ना उसको चलाना ही चाहिए। नहीं, नॉर्मली किसी भी जोन में पड़ा तो फिर उस जोन को खराब करेगा क्या? नहीं खराब नहीं करेगा, वो खराब नहीं करेगा, वो एट्रीब्यूट है उसके, वो एट्रीब्यूट है। नॉर्थ में तो खराब करेगा और कहीं जोन में नॉर्थ में और वेस्ट साउथ वेस्ट में खराब करेगा अगर उसको आप नहीं बजाते तो। इस जोन में बजाना ही चाहिए, 24 घंटे बजते चाहिए। ठीक है। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बजाओ उसको। क्लियर है जी। और किसी का कोई
डाउट क्लियर करना हो तो फिर हम कुंडली के ऊपर वर्क करें थोड़ा सा। हाँ जी, किसी और ने कुछ पूछना है तो प्लीज बोलिए। चलें जी आगे बढ़ें, कुंडली के ऊपर थोड़ा वर्क करें। कौन से गाने सुनने से पैसा आएगा, किन किन को पैसों की जरूरत है? अरे हाथ तो खड़े कर दो। जिसको नहीं जरूरत है सब बोलेंगे, जिसको नहीं जरूरत है वो रिमूव कर सकते हो अपने आप को, सारी ऑप्शन है आपके पास। सबको जरूरत है, सबको। अरे हेमल भट्ट जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हाँ सर, सबको जरूरत है। सबको जरूरत है, और देख लो बताता कोई भी नहीं। अभी तो किसी ने एलईडी नहीं बताई है, किसी ने ब्लूटूथ नहीं बताया, भी यहाँ पर है। चलो हाँ जी, लक्ष्मी नारायण। तो सभी लोग अपनी अपनी कुंडली डाउनलोड करो, एस्ट्रो सेज पर जाओ, अपनी अपनी कुंडली डाउनलोड कर लो सभी। अगर किसी को पता है तो वो ठीक है, नहीं पता है तो आप एस्ट्रो सेज पर जाओ। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना लगन देखना है कौन सा है, सिर्फ आपने लगन देखना है कि कौन सा है, बस और कुछ नहीं देखना। जिसको नहीं बनानी आती तो आप क्या करो, अपने एस्ट्रो सेज पर जाओ, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरो और कुंडली को निकालो। क्लियर है? चलो अभी लिखो छोटा सा सूत्र, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है। तो 159 यह हमारा अग्नि तत्व राशि है, फायर एलिमेंट। 159 लिख लो, सूत्र लिख लो 159 159, यह हमारी फायर एलिमेंट है, राशि है 159। और 2610 यह हमारी पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। 2 6 10 हमारा पृथ्वी तत्व है। अभी आ गया हमारा 3 7 11, यह हमारा वायु तत्व है, एयर एलिमेंट। सूत्र लिख लो, फिर ना भूल जाना, इसमें मैं कुछ ऐड करवाने लगा हूं। फिर लिखो 4 8 12, यह हमारा वाटर एलिमेंट है, यह हमारा वाटर एलिमेंट है। सभी को अपना अपना लगन नोट कर लो। आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पर कौन सी राशि आ रही है। प्लीज़ मैं आपको रिमूव ना कर पाऊँ तो प्लीज़ योगेश मेहता जी, भानु वर्मा जी और आशु शर्मा जी और वृत्तिका पांडे, तो प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन रखो ताकि मैं क्लास को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो अपने आप को रिमूव कर लो। जो पर्सन अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे प्लीज़ वो अपने आप को रिमूव कर लो। वृत्तिका पांडे जी, आप भी अपने आप को रिमूव कर सकते हो। क्लियर है जी? सभी को अपना अपना लगन पता है? सभी को अपना अपना लगन मालूम है? किसको नहीं लगन मालूम प्लीज मेरे को बताइए। सभी को अपना लगन मालूम है? जिसको नहीं पता बोलिए, सभी को पता होगा। जी सर जी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है जी? सभी को अपना लगन मालूम चल चुका होगा। पहला हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था कुंडली से देख के हमें कौन से म्यूजिक से सुनने से पैसा आएगा। तो म्यूजिक वाला घर कौन सा है, इंटरटेनमेंट वाला घर कौन सा है, कोई बताएगा? सर 5th हाउस। वेरी गुड। तो सभी लोग अपनी अपनी कुंडली में देखो 5th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। अरे देखो देखो जल्दी। बोलो बोलो। केली राशि देखनी है, नंबर देखना है, वहां पर बैठे प्लैनेट नहीं देखने आपने। 10 नंबर आ रही है। 10 नंबर आ रही है, कन्या लग्न 10 नंबर आ रही है। 10 नंबर आ रही है। कन्या लग्न इकट्ठे हो रहे हैं सर। साफ नहीं आ रही हिम्मत जी, आपकी बात साफ नहीं आ रही।
2 6 10, अगर किसी का 5th हाउस में 2 6 10 है, वो पॉप सॉन्ग सुनेंगे। वो पॉप सॉन्ग, इंटरटेनमेंट है, पॉप सॉन्ग सुनेंगे तो फिर आपको रुपया आएगा। अभी और आगे जाकर आपको और बारीकी से सिखाऊंगा। क्लियर है किसी का 2 6 10? अभी बोल रहे थे किसका है? आपका है, ठीक है। आप मैडम पॉप सॉन्ग सुनते हो, थोड़ा सा म्यूजिक जिसमें शोर शराबा थोड़ा सा कम होता है। गजल सुनती हूँ। गज़लें सुनती हो तो वो भी उसी में आ जाए, वो क्लासिक में आती है। उस पर भी आपके ऊपर वर्क करके दिखाता हूँ आपको, कुंडली के ऊपर वो कैसे है। या फिर वो देख लो 2nd हाउस में कौन सी राशि आ रही है, वो भी गाने आप सुनते हो। 7 नंबर। क्या? 7 नंबर। 7 नंबर, वो 7 नंबर लव सॉन्ग आ गया, गज़लें आ गई, प्यार भरे गाने सुनना। अगर 5th हाउस से नहीं करोगे, आप 2nd हाउस से रिलेट कर लो। पैसों के लिए आप 2nd हाउस से रिलेट भी कर सकते हो। इंटरटेनमेंट के लिए 5 को करो, पैसों के लिए 2nd को करो। अभी किसी का 3 7 11 आ रहा हो, 2nd हाउस में 3 7 11 आ रहा हो, उसको आप नोट करो। कौन है किसी का 2nd हाउस में 3 7 11 आ रहा है? कन्या लग्न। तो आपको भी क्लासिक गाने सुनने पसंद आएंगे, सुनते भी रहते होगे। जी जी बिल्कुल। क्या सर? अरे हिम्मल जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रहा। जी सुनते हैं जी, सुनते हैं। चलो क्लियर है और किसी का है वहां पर 2 6 10 सॉरी 3 7 11? मेरा है सर 2nd हाउस। ठीक है, आपको भी क्लासिकल गाने सुनने पसंद होंगे। क्लियर है? क्लासिक और धार्मिक। हाँ, तो अभी किसी का 4 8 12 2nd हाउस में है, किसी का देखो राशि। 3 7 11 में कौन सा गाना सर बोला? क्या? 3 7 11 में कौन सा गाना सुनना है? क्लासिक गाने, क्लासिक। क्लासिक। अरे आप सुनते भी होगे, ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया वो सुनेंगे, आप सुनते भी होगे। क्लियर है? अभी मनु सर आपके 4 नंबर लगन है तो 5th हाउस राशि आ गई। आपको डांसिंग वाले गाने पसंद ज्यादा आते होंगे, मस्ती वाले गाने। जी सर जी। क्लब में लगाओ गाना, मस्ती वाला सॉन्ग चलाओ, ऐसा ही है। तो अभी ये जिसका 4 8 12 है, वह आदमी धार्मिक गाने सुनेगा 2nd हाउस में, तब उसको पैसा आएगा। डिवोशनल सॉन्ग, सेकंड हाउस म्यूट कर लो मल्लू सर अपने आप को। 2nd हाउस में अगर किसी के 4 8 12 हो तो वो धार्मिक गाने सुनता होगा। है कोई आदमी आप में से 4 8 12 हो जिसका 2nd हाउस में? हाँ जी विनोद जी। सर मेरे जी सर मेरा है। हाँ जी, आप धार्मिक गाने सुनते होगे। हाँ जी जी सर। हाँ जी विनोद जी। सर मेरा 12th राशि आती है 2nd हाउस में, लेकिन धार्मिक गाने नहीं सुनता हूँ। आप नहीं सुनते? अभी पैसा भी नहीं आता है। ठीक है, आप धार्मिक गाने नहीं सुनते हो तो आपको धार्मिक गाने सुनने चाहिए। अभी 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 आप आगे भी आओ। आप कौन से गाने सुनते हो उसके ऊपर पैसा नहीं आ रहा। क्या? जी सर, इसीलिए पैसा नहीं आ रहा। क्या सर? इसीलिए पैसा भी नहीं आ रहा ना। हाँ, तो अभी मान के चलो आप सुनते हो पॉप सॉन्ग, थोड़े से खुश मिजाज वाले गाने, वो सुनते हो? जी जी। क्या सर? हाँ सर हाँ। हाँ, अभी अभी आपको मैंने कैसे पहचाना कि ये गाने सुन रहे हैं वो? रीटा मैम, मनु सर, ये कैसे पहचाना ये गाने सुन रहा है? और किसी को पैसों की तंगी आ रहा है तो बताओ। किसी को लग रहा है कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, एक बार हाथ खड़े कर दो, मैं बता दूंगा वो कौन से गाने सुनता होगा। लगन कौन सा है गुरविंदर जी आपका? सर मेरा 8 लगन है सर, वृश्चिक। ठीक है, तो आप भी पुरानी गजलें क्लासिकल गाने सुनते हो, तब उसकी वजह से आपको पैसा नहीं आ रहा। सुनते हो?
सर मैं ज्यादा रीमिक्स सुनता सर, मैं पुराने गाने रीमिक्स। हाँ पुराने गाने रीमिक्स है ना, तभी आपको पैसा नहीं आ रहा। हाँ जी ठीक है जी। ये मैं बताता हूँ लॉजिक वो कैसे पकड़ा मैंने। हाँ जी लक्ष्मी नारायण जी, आपको भी पैसों की प्रॉब्लम आ रही है? आपको तो पता है सर। नहीं नहीं वो मैं लक्ष्मी 2 करोड़ में नहीं नहीं इंतजार कर रही हूँ, 2 करोड़ का। लक्ष्मी नारायण जी आपके आपसे आपसे बात करता हूँ, वो लक्ष्मी नारायण जी हैं बीच में। हाँ जी लक्ष्मी जी सर। आप कहाँ से हो सर? मैं गुवाहाटी आसाम से। गुवाहाटी आसाम से, अरे बहुत दूर है यहाँ पर। तो प्रभु आपका लगन कौन सा है? मेरा सर कुंभ लगन का है। कुंभ लगन है, तो आपकी वही वही गाने सुनते होगे विनोद जैसे? हाँ सर, भजन भी सुनता हूँ और पुराने गाने सुनता हूँ। पुराने गाने सुनते हो? पुराने नहीं सुनना, भजन सुनो, आपके लिए बढ़िया है। ठीक है राम सर। राम जपना, तो आपके लिए वो चीजें नहीं है, ठीक है? तो आप राम ठीक राम है सर। जपा करो। ये चीजें ना परमात्मा ने भेजा है, आदमी ना उसके उलट काम करता होगा। क्लियर है? हाँ जी लक्ष्मी नाडू जी, आपका कौन सा लगन है? कर्क लगना है सर। कौन सा? कर्क कर्क। हाँ कर्क लगन। आप भी क्लासिक गाने सुनते हो, पुराने यादों में ख्यालात खोने वाले, तब आपको पैसा हाँ। नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो आप रॉक सॉन्ग सुनना स्टार्ट करो, 10 दिन आपको पता लग जाएगा। कौन सा? रॉक सॉन्ग, हाँ जी हाँ जी। वो सुनना, देखना पैसा आएगा। ये मैंने कैसे बताया? आपकी कुंडली में जो पहले मैंने सूत्र बताया है 159 रॉक सॉन्ग है, और 2 6 10 पॉप सॉन्ग है, 3 7 11 क्लासिक सॉन्ग है, और 4 8 12 डिवोशनल सॉन्ग है, धार्मिक सॉन्ग है। आपकी कुंडली में 8 नंबर राशि कौन सी आ रही है उसको चेक कर लो। अगर वो गाने सुनते हो तो आपकी लाइफ में पैसा आएगा ही नहीं। हाँ जी मनविंदर सिंह जी, आपका लगन कौन सा था? सर अनम्यूट कर रहा हूं मनविंदर जी, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। 2 6 10 में कौन सा बोला आपने? पॉप सॉन्ग, मस्ती 5 नंबर है। हाँ जी सर, 5 नंबर, 5 नंबर। जब आपका समय बुरा होगा तब आप धार्मिक गाने सुनते होगे, तो और समय बुरा हो गया होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल सही है जी। आपको धार्मिक गाने सुनोगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, ये मैं अपना खुद लिख कर दे सकता हूँ, मेरा चैलेंज है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। आप बोलते हो कि धार्मिक गाने, क्या सर? ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਰ। आप आज पहली बार आए हो सर, तभी आपको लग रहा है क्लियर हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। मोती कट के जानते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ मोती मतलब ये जवाब काट के लेके लेते हैं। चलो ये मोती तो देखो, ये आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है जो इतने मोती खरीद कर लाते हैं, सुनकर लाते हैं, ठीक है ना? तो अभी और एक चीज और सुनो, अभी और भी फायदा करते हैं आपका। अभी और किसी का है कोई लगन? बोलो जिसको प्रॉब्लम आ रही हो पैसों से बंधे। लक्ष्मी नारायण जी, आपको देखा ना 8th हाउस में कौन सी राशि आ गई? आपका लगन कौन सा था? कर्क लगन सर। नहीं लक्ष्मी नारायण जी। हाँ जी सर। लक्ष्मी नारायण, आपका लगन कौन सा था? मेरा सर लग्न था आपका कुंभ। 11 नंबर है, तो 6 नंबर राशि में आप पॉप सॉन्ग सुनते हो। देखो विनोद जी भी पॉप सॉन्ग सुनते रहते हैं, तो उसकी वजह से पैसा नहीं आएगा। प्रभु 2nd हाउस में जो राशि आ रही है वो गाने सुनो, पैसा तब आएगा। और फायदा चाहिए आपको, और लाइफ में फायदा चाहिए? हाँ जी विश्वजीत जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरे ये लग्न में 8 लिखा हुआ है। क्या सर? 8 नंबर लिखा हुआ है मेरा लग्न में, 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर लिखा है? 8 तो 9 नंबर जो आप रॉक सॉन्ग सुनते हो? सर मैं तो जगजीत सिंह और ये वगैरह सुनता हूँ थोड़ा। चलो आप भी तो फिर क्लासिक गाने सुन रहे हो। हाँ जी। हाँ देखो फिर वो बोले तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? देखो रीटा मैम, ये इनका 8 नंबर लगना है, तो 3 नंबर राशि 8th हाउस में आ गई, चेक कर लो सभी लोग। इनका 8 नंबर लगना है तो 3 नंबर राशि इनके 8th हाउस में आ गई, तो ये वो गाने सुनेंगे तो इनको पैसा नहीं आएगा क्लासिक गाने सुनने से।
ठीक है। तो मनु सर जी, आपका 4 नंबर लगन है। आपको पैसा क्लासिक गाने सुनने से नहीं आएगा। जो आप गाड़ी में क्लासिक गाने सुनते हो ना, वो पैसा नहीं आएगा जी। नहीं आएगा पैसा। सुनकर देखो आप। तो कौन से सुनने चाहिए सर? तो सर वो सेकंड हाउस में राशि पकड़े वाले गाने, एक बार जी? आजा 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 झलक दिखला जा जा, वो वाले गाने सुना करो। रॉक सॉन्ग्स। रॉक सॉन्ग सुनो आप, फिर पैसे आएंगे। देखना कभी किसी को पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, चेक करना आप लोग। ये मैं आपको सर जे धार्मिक सुनो, क्या सर? जे सर जे धार्मिक सुनांगे प्रॉब्लम हो कोई, मेरा भी लगन 8 ही है सर। तो सर बिल्कुल आएगी, 3 नंबर है। नहीं, क्लासिक गाने सुनोगे प्रॉब्लम आएंगी। आप क्लासिक गाने सर मेरा भी अरे मेरा क्या कर रहे हो? आपको मैंने पहले सूत्र बता दिया। 8 नंबर में जो राशि आ गई उसको पकड़ लो। वो गाने नहीं सुनने हमने, बस। अगर आपको लाइफ में और सही सक्सेस बात बोला आपने, सही बात बोला। मेरी राशि कर्क आती है 8 नंबर में। मैं धार्मिक गाने सुनती हूँ। सही है, सही बोला। दिक्कत आती है। आप धार्मिक गाने सुन दो। ये बोलोगे कौन सा पंडित बाबा आ गया, लोग धार्मिक गाने सुनने के लिए बोलते, ये आदमी गानों को छुड़वा रहा है। हाँ, रॉक सॉन्ग और पॉप सॉन्ग सुनना है ना। मेरे धनु लगन है। तो सुनो। तो अगली क्लास हमारी संडे को होगी। दिस संडे शायद मैं कहीं बाहर हूँ, तो नेक्स्ट संडे मेरे को बताना, ठीक है? नहीं तो एक वीडियो बनाकर सेंड कर देना मेरे को, 1 हफ्ता। नहीं तो एक वीडियो बना देना रिव्यू के लिए, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने ये गाने सुने, मेरे को पैसे आए। ठीक है, जरूर जरूर। चलो। हाँ ये सही बोला। मैं धार्मिक गाने बहुत सुनती थी पहले। हाँ जी, भानु वर्मा जी कुछ पूछना दिक्कत और आ जाती थी। आपने सही बोला। ठीक है, छत पैसों से भर जाएगी। हाँ जी, भानु वर्मा जी पूछना है। हाँ जी सर, बोलिए सर। वो लक्ष्मी सॉरी तुलसी विवाह हो रहा है, किसी कोई कर रहा है, तो क्या हम उनको सूट लाल रंग का दे सकते हैं तुलसी विवाह? अरे यार, जो मर्जी दो, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जब मैं आपको समय दूंगा, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो तब पूछ लेना, इसको नोट रखो। अभी आपको और एक सूत्र देता हूँ, और सूत्र लगो। और अमीर बनना है तो और एक सूत्र रखो। क्या विनोद जी हंस रहे हो, क्या बात हो गया? सर एक और सर, अगर कार के अंदर हस्बैंड वाइफ के अलग अलग वो हों। अरे मैडम भानु वर्मा, मैडम वेट करो, अभी मैं आपको बताता हूँ। वेट करो 2 मिनट। हाँ जी विनोद जी, क्या कह रहे हो? बोला कौन से डब्बे में से फॉर्मूला निकालते हैं आप, पता नहीं है क्या गजब के फॉर्मूला आते हैं आपके, कहाँ से लाते हैं यार? अरे यार, सर आपके सही में चलो कहाँ से आते हैं सर? रिसर्च अच्छा है आपका। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं कॉल करूँगी आपको आज। कर लेना। अभी देखो आपके 11th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। अब आप में से जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं ना, वो चेक करो। जिसके पास पैसों का आना जाना लगा रहता है 24 घंटे, आपके 11th हाउस में कौन सी राशि आ रही है? किसके पास है जो पैसों का आना जाना लगा रहता है? भानु वर्मा मैडम म्यूट कर लो, ऐसा ना करो। हाँ जी हेमल जी बोलिए। 11th हाउस में कर्क राशि आती है सर। कर्क राशि आती है। हाँ जी। हाँ, आपको धार्मिक गाने सुनोगे तब भी आपको फायदा होगा। जी, मैं वही भजन लगा के ही सुनते रहता हूँ। सुनते रहते हो? जी। पैसे तो आते रहते हैं फिर। बिल्कुल आते रहते हैं। ये देखो ना, आपके सामने एग्जाम्पल बैठी है, बोलते आते हैं। अभी आपके 11वें हाउस में अरे मैडम दक्षा मैडम म्यूट कर लो, दक्षा मैडम म्यूट कर लो। मैं निकाल दूंगा सभी को, नहीं तो म्यूट कर लो। जब सर बोलते हो तो बाकी सब म्यूट रखा करिए, ताकि सर जो बोले आप तक पहुंचे। सर आपके लिए अच्छे के लिए कुछ बोल रहे हैं। ये इस टाइप की क्लास है ना, कोई भी दूसरा लगाता तो 5-5 हजार रुपए लेता ना, तो भी लाइन लग जाती। इतना समझ लीजिए आपके अच्छे के लिए है, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। बिल्कुल। तो आपके 11th हाउस में जो राशि आ रही है ना, उसके आप गाने सुनो तो आपके पास पैसों का आवागमन लगा रहेगा। आपके पास पैसों का आवागमन डेली लगा रहेगा।
तो ये भी सूत्र आपसे बढ़िया है। क्लियर है जी। अभी जिसको पैसों की प्रॉब्लम कम आ रही है ना, जिसके पास पैसा आता है जाता है, पैसा आता है जाता है, तो आप देख लो वो गाने वो सुनता होगा। अभी मनु सर आपका 4 नंबर लगन है, तो आप पॉप सॉन्ग जी सुनने सर। के शौकीन भी हो गए, आपके पास पैसे आते भी हैं जाते भी हैं। क्या सर, मनु सर? जी जी सर, जी जी। ठीक है ना, जब आप सुनोगे ना आपको वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? हाँ जी। अगर किसी को इस क्लास से संबंधित कोई डाउट और क्लियर करना है तो बोलो। सर ऋषभ राशि है मेरा, 2 नंबर है 11 में, 11वां घर में 2 नंबर है ऋषभ राशि। अरे वो पॉप सॉन्ग हो गया, आपके पास पैसे आएंगे भी जाएंगे भी। क्लियर है? वो चीज़ देखो आप, वो गाने सुनो। अगर आपको, मैं तो कहता हूँ सेकंड हाउस को वो गाने सुनो तो परमानेंट पैसे लो। ठीक है, बाहर नहीं जाएंगे। 11th हाउस में गाने सुनोगे तो पैसे आएंगे भी जाएंगे भी, जो आपकी राशि आ रही है। क्लियर है? हाँ जी दक्षा जी, अभी हेमंत भट्ट जी से बोल रहे हो 11th हाउस में वो धार्मिक गाने सुनते हैं, उनकी राशि आ रही है तो उनके पास पैसे आते जाते रहते हैं, पर टिकते नहीं है। पूछ लो, सही बात है? जी बिल्कुल, 11th हाउस में कर्क राशि आती है। हाँ, और पैसे आते रहते हैं। आप रुकते नहीं है ना? जी नहीं। देख लिया, आप सेकंड हाउस को एक्टिवेट करो। मैंने आपको बताया है, अगर आपको थोड़ी सी इच्छा पूरी करनी है तो 11th सुन लो, अगर पैसे की सेविंग करनी है तो सेकंड को परमानेंट सुनो। सेकंड हाउस में जो राशि आ रही है उसको परमानेंट गाने सुनो। क्लियर है? तो 5 नंबर है सर सेकंड में। तो अरे यार कमाल ही हो गया। मैंने सूत्र के किस लिए बताया लक्ष्मी नायडू मैम, ऐसा क्यों कर रहे हो? सर बता दो है ना, तो please। क्या है तो क्या मैम, सूत्र में वीडियो देख लो दोबारा, क्लियर हो जाएगा। ऐसा ना करो। क्लियर है तो क्या है तो क्या, फिर ऐसा ना करो। आपको मैंने बता दिया है, वो क्लासिक गाने सुनो, पॉप सॉन्ग सुनो, रॉक सॉन्ग, वो मैंने बता तो दिया है। अब क्या बार बार मैं कैसे केले केले को बताऊं? ऐसा ना करो। अब आपको सर वीडियो देख लेंगे सर। हाँ, तो सूत्र देने का मतलब क्या है? 159 का सूत्र देने का क्या मतलब है? 2610 का 11 का सूत्र देने का क्या मतलब है? वही तो होता है। अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप फिर वही बात बोलते हो कि एस्ट्रोलॉजर को बोलना पड़ता है, अरे पैसे डालो फिर बता देते हैं। ठीक है, आपको इतने बढ़िया तरीके और अच्छे ढंग से मैं समझा रहा हूँ तो समझिए। यानी कि सर आपने बोला कि अगर 11th हाउस एक्टिवेट करके रखा है आपने, पैसे आते जाते रहते हैं, तो पैसे टिकाने के लिए सेकंड हाउस एक्टिवेट करो। हाँ बिल्कुल, सेकंड हाउस एक्टिवेट करो, धन वाला एक्टिवेट करो। क्लियर है? थैंक यू। ओके, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। मैंने कोई फॉर्मुलेशन आपको घुमा कर नहीं सिखाया। अगर घुमा कर सीखना है तो अभी भी सिखा सकता हूँ। क्लियर है जी? अभी किसी को कहीं से भी ज्योतिष सीखा हो, कहीं से वास्तु सीखा हो, किसी को किसी भी तरह का डाउट क्लियर करना तो प्लीज़ वो करें और मैं क्लास को स्टॉप करूँ। हाँ जी भानु मैम, आप बोलिए क्या करना है? तुलसी का, तुलसी की शादी करनी है। अरे भानु वर्मा मैम बोलिए। चलो, अभी और किसी को भी डाउट क्लियर करना है ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, कहीं से भी किया हो? जहाँ है वहाँ पर हम ऑफर कर सकते हैं कोई सूट। क्या विवाह करना है 12 नवंबर। अरे विश्वजीत जी म्यूट कर लो अपने आप को, हाथ जोड़कर विनती है मेरी। जिसको मैं क्वेश्चन पूछ आवाज दूं वही खोलो अपना। हाँ जी भानु वर्मा जी बोलिए। 12 नवंबर को तुलसी विवाह कोई करवा रहा है, तो क्या वहाँ पर हम लाल रंग का सूट दे सकते हैं? तो उससे क्या मधुर संबंध होते हैं पति पत्नी के? अरे मधुर संबंध पति पत्नी की इतना झोल-झाल करने की क्या जरूरत है? तुलसी का विवाह करने की क्या जरूरत है भाई? मेरे को ये नहीं समझ आया, किसने बोला आपको? तो उनको बोलो कि मेरी शादी तो बड़ी मुश्किल से हुई है, तुलसी का विवाह कैसे कर दूंगी? अरे ऐसा नहीं होता, किसने बताया आपको? आजकल लोगों की शादी नहीं हो रही है, आप तुलसी का विवाह कर रहे हो। तुलसी तो अकेले रहना पसंद करती है, आपको पता है? आपको पता है? आपके घर में जहाँ भी तुलसी पड़ी होगी वहाँ पर उजाड़ होगा, चेक कर लो, मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। और आप तुलसी की शादी करना पसंद कर रहे हो। किसने आपको ये फॉर्मुलेशन बताया? मेरे को ये बता दो बस। मैं उल्टी खोपड़ी वाला पंडित हूँ, मैंने बताया है।
पहले मेरे को बताओ, इतिहास उठाकर देख लो, बुक्स उठाकर देख लो, जहां पर तुलसी रहती है वहां पर उजाड़ होगा। पता है आपको भानु मैम? किसको पता है ये चीज? अरे आशु शर्मा जी आपको तो पता होगा, पंकज जी आपको पता होगा। आप सोइए मत, बताइए, लोगों को जागरूक किया करो, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। सही कहते हैं कि वो नेगेटिविटी खत्म करती है। तो लगाना चाहिए। तुलसी ये मेरे को बताओ, अकेले रहना पसंद करती है या नहीं करती? हाँ अकेले तो है बिल्कुल सर। हाँ तो फिर भानु मैम फॉर्मुलेशन कुछ और है, ठीक है ना? आपको क्या लगता है आपके हस्बैंड क्या होगा, क्या हुआ, कोई रिलेशन खराब है या क्या बात है? क्या आते नहीं लेने, क्या करना है? मेरे को एक बात बताओ, बता रहा हूँ मैं आपको, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे को वो बताओ सीधा। पुली घर से कटे रहते हैं। कौन घर से कटे रहते? आप अपने घर से छोड़कर आ गए हो माइका या क्या है? मेरे को ये बता दो, बस खुलकर बताओ। वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। मैडम ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आप सीधा बताओ कि ये चीज़ें, ये बात है, मेरे घर वाले लग रह रहे हैं, घर वाला लग रह रहे हैं, आप यहाँ पर रह रहे हैं, वो खुलकर बात बताओगे तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। अगर नहीं बोलना चाहते तो आप मेरे को मैसेज भी कर देना, मैं उसमें बता दूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है? पर आप बोलना चाहते हो तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, पर मैं आपका हल निकाल दूँगा। कोई ऐसी बनी 1 मिनट ही लगना है, कोई ज़्यादा नहीं लगना, कुछ इतना रुपया नहीं खर्चने। रुपये खर्चने के लिए और बहुत पंडित बैठे, उसके ऊपर रुपया खर्चो, मैं फ्री वाला पंडित हूँ, उपाय फ्री में बताता हूँ। तो हाँ जी, और किसी को डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ करो। हेमल भट्ट जी क्या डाउट है आपका? सर मेरे को है ना ये जानना है कि आजकल वो न्यूमरोलॉजी का बहुत कुछ चल रहा है, तो वो न्यूमरोलॉजी कितनी इम्पैक्ट करती है, और वो कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, फ्लैट न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, तो ये अपने आदमी के ऊपर, जातक के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है वो नंबर? अरे यार, अगर आपकी डेट जो परमात्मा ने भेजी उसको आप चेंज कर लोगे? जी नहीं। फिर चलो मान के चलो आपका फ्लैट नंबर है 4 नंबर फ्लैट है 404, आप उसको बेच दोगे? नहीं बेच सकते। ठीक है, गाड़ी को तो चलो एक कम से ज़्यादा में बेच दोगे। यार ऐसा दिक्कत क्या आ रही है, मेरे को वो चीज़ बताओ, दिक्कत का हल निकालो अपना। किसी विद्या को मैं गलत नहीं बोलता, सब अपनी अपनी जगह है। अगर आपको मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको पास्ट बता दूं तो वो पंडित आपके लिए बढ़िया होगा? वैसे तो इम्प्रेस करने के लिए वो पास्ट ही बताते हैं। पास्ट ही बताते हैं ना? हाँ जी। तो फ्यूचर सेट करने के लिए 43 दिन का समय को लगाते हो? मेरे को ये बताओ, पंजाबी मैं बोल रहा, पंजाबी समझते हो आप? नहीं पंजाबी नहीं समझते। चलो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर वो आपको इतने दिन वो नहर में ले जाएंगे, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या 43 दिन में आप ठीक हो जाओगे? अरे वो आपको भटका रहे हैं, भटकाव में मत जाओ, अभी ऑन द स्पॉट काम है उसको करो। आप मेरे को एक प्रॉब्लम बताओ, मैं अभी सोल्यूशन कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक आना और मेरे को बोल देना सर नहीं काम हुआ, बस काम बोलो मेरे को क्या है। ओके जी सर, मैं आपसे फिर कंसल्टिंग लूंगा। एक्चुअली मेरे साउथ ईस्ट में ही टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ से कौन सा स्टूडेंट है जो मेरे से कोर्स कर गए? किसी को एक बात भी बता दो, मैंने कभी किसी को उल्टा उपाय दिया? गुरविंदर जी मेरे हिसाब से आप स्टूडेंट हो, मनु बसीर जी आप भी स्टूडेंट हो, तो आप बता दो मैंने किसी को कभी उल्टा उपाय बताया हो? गुरविंदर सिंह जी म्यूट कर लो, हिम्मत जी म्यूट कर लो। हाँ जी गुरविंदर जी बोलिए। नहीं सर, कदे भी नहीं सर, ਤੁਸੀਂ फ्री ਚ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ, फ्री उपाय बिल्कुल परफेक्ट दस दो। अरे आप फ्री में पूछो, पैसे देकर पूछो, मेरी राय नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल तुरंत होगा। ऐसा नहीं है कि उसको महीना लगेगा, 4 महीने लगा। आप बोलते हो कि इवेंट्स निकालो, अरे इवेंट्स तो बाद में निकलेगा, 2 साल बाद निकलेगा। प्रॉब्लम मेरे को आज है तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हल करो, उसको इवेंट्स को वेट मत करो अपनी।
क्लियर है जी? आप में से किसी ने प्रॉब्लम नहीं बताई अपनी, चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे को बता दो, नहीं तो फिर मैं क्लास को स्टॉप करने लगा हूँ। अरे 43 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई नग स्टोन डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मैं अभी आपको क्लास के बाद बताती हूँ। ठीक है, आधे घंटे बाद मैसेज करना, उससे पहले नहीं। तो थोड़ा सा मुझे भी आराम चाहिए, थक जाते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, राधे राधे।